पप्पू यादव का एक इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो आकर के मार सकता है, मैं तो पब्लिक के बीच में रहता हूं। और पूरे पब्लिक के बीच में किस प्रकार की सुरक्षा है मेरे पास तो किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं। और जहां तक से उनकी सुरक्षा की बात रही तो उन्होंने नीतीश कुमार से भी बात किया था, नीतीश कुमार ने उनसे बात करना जायज नहीं समझा। अगर समझिए कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, कोई सांसद है और ये बयान देता है तो कहीं ना कहीं का जो बयान था वो पॉलिटिकल था, वो पर्सनली नहीं था, और इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं दुखी लग रहे हैं। और उनके कहने का मतलब है कि भैया अगर हमने बयान दिया है तो हमने माफी भी मांग ली, कहीं ना कहीं माफी मांग रहे हैं। उनके वो आवाज में, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और देखिए, डरने की एक बहुत बड़ी वजह अभी ये है कि अब उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू सामने आया है और उनकी पत्नी कहती है कि अब हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग काफी 1.5 सालों से अलग रह रहे हैं। अगर कोई वो बयान देते हैं पप्पू यादव तो उसमें मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। और काफी हम दोनों के बीच काफी मतभेद भी है। और ये कहती है कि हम दोनों के जो राजनीतिक कैरियर है वो अलग अलग है। जिस तरीके से जब आप उनके इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं रंजीता रंजन की जो हाव भाव है या फिर वो जिस तरीके से रह रही है, कहीं पे भी आपको उनके मांग में सिंदूर नहीं दिखेंगे, कहीं लीलार पे बिंदी आपको नहीं दिखेगा, कहीं से नहीं लगेगा उनको कि अब वो शायद वो एक सुहागन स्त्री है, उनके पति अभी है। और आप उनको देखिए, अगर गौर से देखेंगे, उनके बातों को आप सुनेंगे तो लगेगा कि अब लगभग उन लोगों के बीच तो एक होता है कि सोसाइटी में कि चलो समाज पब्लिकली तलाक नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग 1.5 साल से अलग रह रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं ज्यादा पप्पू यादव को आज के टाइम पे खल रही होगी कि अगर कोई बड़ा गैंगस्टर है और उनको धमकी दे रहा है, उस मुसीबत की घड़ी में अगर अपना परिवार है, अगर वो कह रहा है कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीज कहीं ना कहीं पप्पू यादव के अंदर खालीपन महसूस कर रहा होगा और वो कहीं ना कहीं अकेले हैं। क्योंकि देखिए, कभी किसी इंसान के ऊपर, हम कोई राजनेता के ऊपर बात नहीं कर रहे, मतलब वो बातें कर रहे हैं कि एक इंसान के पीछे अगर कोई पत्नी है, उनके बच्चे हैं, अगर उनके साथ नहीं है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो भारत का गैंगस्टर है जिसमें आज के टाइम में है, ये मानने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर वो धमकी दे रहा है तो देखिए, डर तो है होगा नहीं। पप्पू यादव जिस तरीके का नेता रहे हैं और जिस तरीके से बाहुबली में उनका नाम आता है, तो लेकिन अगर परिवार साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दुख उनको होगा कि हमारा परिवार भी हमारे साथ होता तो कितना सही रहता। बाकी आप पप्पू यादव का भी इंटरव्यू देखा होगा या फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, वो पब्लिकली में कह रहे हैं अगर कोई मुझे मारना ही चाह रहा है तो आकर के मार दे, मैं तो पब्लिक में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, तो किस प्रकार की सुरक्षा है? हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई मारना चाहता है तो आके मार। और ये कहीं ना कहीं उनके अंदर से यहां से निकल रही है, जब उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है या फिर उनके बच्चे जो है उनके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके तरफ से निकल रही है। तो वो मारने की बजाय ज्यादा जो दुख हो रहा होगा शायद पप्पू यादव को, पत्नी उनके साथ नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। बाकी आप लोगों का इस पे अपना क्या राय होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इंसान कहीं पे भी रहे, अगर उनका परिवार उनके साथ रहता है तो वो आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत और ताकतवर समझता है। लेकिन अगर आपका परिवार, आपके बच्चे, अगर आपके बीवी आपके साथ में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर खालीपन होता है, कहीं ना कहीं वो उदासी होता है, जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इंटरव्यू में झलक रहा है। और कहीं ना कहीं रंजीता रंजन के इस इंटरव्यू के बाद भी पता चलता है कि पप्पू यादव आज मुसीबत अकेले हैं। बाकी आप अपना राय रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।